सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं सतगुरु माता जी से यही अरदास करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रखे। सात संगत जी, सत्संग की महिमा और सत्संग का फल जिसके नसीब में आ गया, सत्संग सत्य का संग जो पकड़ लिया, जो सतगुरु के शरण में चला गया, ब्रह्म ज्ञान ले लिया, उसके जीवन में कल्याण हो गया। सात संगत जी, छोटी सी कहानी है। एक नारद मुनि जी बड़ा सोचने लगे कि भाई सत्संग की महिमा सुना हूँ, सत्संग का फल क्या होता है। बड़ा सोचने, पहुंचा विष्णु जी के पास। नारद मुनि विष्णु जी से बोलने लगे कि विष्णु जी बताओ बताओ प्रभु, इस सत्संग की महिमा क्या है। विष्णु जी बोले, भाई सत्संग की महिमा आपको जानना है तो आप धरती पे चले जाओ, एक तोता है, वो तोता पेड़ पे बैठा, उससे पूछ के आओ। नारद मुनि आए तो तोता को बोले, भाई तोता जी जरा बताओ सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग की बखान क्या है, सत्संग का गुण क्या है। तोता सुनते ही बड़ा सोचने लगा और जगह पे मर गया। फिर नारद मुनि बड़ा परेशान हुए, फिर भागते हुए आए विष्णु जी के पास। बोले, भाई सत्संग की महिमा, उसका गुण के बारे में नाम लेते ही तोता मर गया। आया विष्णु जी से लगा बोलने की, भाई विष्णु जी, प्रभु ये क्या हो गया, मेरा नाम बस ले रहा हूं, इतने में तोता मर गया, इसका अर्थ बताएगा कौन, आप भी बताओ। कहे, नहीं तुम चले जाओ, एक डाल पे नीचे देखोगे तो कबूतर बैठा हुआ है, कबूतर से पूछ के आओ। फिर नारद मुनि आए कबूतर के पास। बोले, भाई नारद मुनि त्रिकालदर्शी थे, वो किसी से भी बात कर सकते थे। तो अपना वो आए कबूतर से, बोले, भाई कबूतर जी जरा बताओ सत्संग की महिमा क्या है, उसका गुण क्या है। कबूतर भी बड़ा सोच के हैरान हो गया, वो भी सुन के जगह पे मर गया। फिर भागते हुए आए विष्णु जी के पास। नारद जी बड़ा हैरान हो गए, यार जो भी पूछ रहा हूँ बता नहीं रहा है, उसकी मृत्यु हो जा रही है। बड़ा टेंशन में हो गया कि अब करे तो क्या करे, अब तो चलता हूँ विष्णु जी से ही पूछूंगा। आया विष्णु जी के बाद, बोला, प्रभु देखो अब इसका अर्थ आप ही बताओ, उत्तर बताओ, क्योंकि मैं जो भी पूछ के आ रहा हूँ दोनों घबरा घबरा के मृत्यु हो गई। विष्णु जी बोले, आप चले जाओ धरती पे, एक मुखिया के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, छोटा सा बालक है, वो बालक से पूछ के आओ। नारद मुनि डरने लगे, बोले, महाराज जी मुखिया के घर पे कई दिन से बेटा नहीं हो रहा था, उसको आप किसी तरह उसको बेटा हुआ है और आप बोलते हो जाओ उस बेटे से पूछ के आओ। मैं पूछा, वो भी घबरा के मर गया, तो मुखिया तो मुझे जान से ही मार देगा। विष्णु जी के, नहीं जाओ जरा पूछ के आओ। आया बड़ा हिम्मत बांध के, मुखिया दरवाजे पे खड़ा था। बोला, मुखिया मुझे आपके बेटे से मिलना है। मुखिया जी बोले, भाई बेटा से मेरे मिलना है, क्या बात है, सत्संग की महिमा क्या होता है, आपका बेटा से ही मुझे मालूम पड़ेगा। मुखिया भी हंसने लगा, भाई जाओ, 5 साल का बालक क्या बताएगा आपको। आया अंदर, बालक से बोला, बेटा बालक, मुझे सत्संग की महिमा क्या होता है जरा बता दे, सत्संग का गुण क्या होता है। बालक सुन के मुस्कुराने लगा, बोला, नारद जी आप मुझे पहचाने। नारद बोले, भाई हम तो नहीं पहचाने। कहीं जब आप सत्संग की महिमा आए थे धरती पूछने के लिए, कई दिनों के बाद आए तो मैं तोता था, और तोता के पास आके आप मुझसे पूछ रहे थे। मैं ही तोता था जब सत्संग की महिमा का नाम से मेरे शरीर का मुक्ति मिल गया और मुझे फिर दूसरा जन्म कबूतर का मिल गया, क्योंकि मुझे उतने दिन का मुझे धरती पे भोगना था।
पक्षी बन के जो मुझे तुरंत कबूतर का जन्म मिला। और फिर आप कुछ दिन के बाद आए पूछने के लिए, और सत्संग की महिमा, वो नाम लेने से मेरा वो शरीर का भी मुक्ति हो गया। जो मुझे इंसान का जन्म मिला है, अब इंसान के जन्म में सत्संग की महिमा में वो ताकत है कि नाम लेने से हमारा मुक्ति हो गया, जो मुझे इंसान का जन्म मिल गया। साध संगत जी, नारद मुनि सुन के बड़ा हैरान हो गए कि सत्संग की में इतनी ताकत है, इतना है कि भाई सत्संग से इंसान तर जाता है, इंसान की मुक्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, साधु का संगत मिल जाए तो। नारद मुनि को मालूम हो गया। नारद मुनि बोले, वाह प्रभु वाह, सत्संग में वो ताकत है। साध संगत जी, जब कहते हैं कि इंसान जब सत्संग करता है तो उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। साध संगत जी, जब एक बार कबीर दास की जाने का समय हो गया तो बड़ा अफसोस करने लगी, सोचने लगे कि अब मैं चला जाऊंगा। तब उनके सामने प्रभु विष्णु जी आए, बोले, भाई आप क्यों चिंता कर रहे हो, इतना अच्छा कार्य करके आप जा रहे हो और आप जाने के लिए रो रहे हो। कबीर दास बोले, मुझे रो नहीं रहा हूँ, मुझे हंसी है, लेकिन मैंने जो यहाँ पे संगत में मैंने जो आनंद मिला, वो आनंद वहाँ पे नहीं मिलेगा। साध संगत जी, जो यहाँ पे आनंद मिला वहाँ पे नहीं मिलेगा। कि राम का बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु सत्संग में सो भी बैकुंठ में न होय। एक घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोठी अपराध। संगत जी, जो साधु का संगत मिल गया, इंसान का जीवन तर गया, आने जाने का सिलसिला खत्म हो गया। ब्रह्म ज्ञान जो पा गया, जो सत्य का संगत पकड़ लिया, उसके जीवन का कल्याण हो गया। उसमें इतनी ताकत है, इंसान का पूरा जीवन बदल देता है। बस विश्वास के साथ लगे रहो। ब्रह्म ज्ञान जब मिल जाता है तो मोह माया सब खत्म हो जाता है। गुरु के शरणों में जाने से आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। साध संगत जी, आओ सदगुरु के चरणों में लगे रहे। ब्रह्म ज्ञान जब पा गए हैं, संगत मिल गया है, सत्य का संगत पकड़ो और भक्ति भाव करते रहो, अपने जीवन का कल्याण हो जाएगा। साध संगत जी, दास का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे। और प्यार से कहिए धन्य निरंतर।